हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। आज का जो सेशन है ये लाना बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना बहुत परेशान हैं कि सर कट ऑफ इतना ज़्यादा चले जाएगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो आज मैं एक तो आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल कट ऑफ कितना है। हम लोग जैसे 365 देखते हैं या मिनिमम कट ऑफ 335 देखते हैं अनरिजर्व का, क्या वो सच में 335 है? क्या वो सच में 90% है? क्योंकि अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो अप्रॉक्स 90% बढ़ रहे हैं, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा है, 85-87%। तो हम उन सब पे बात करेंगे कि एक्चुअल कट ऑफ कितना है, क्या कारण है जिसके कारण कट ऑफ बहुत हाई रहा है, और 2025 वालों के लिए कुछ एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए अगर आप एक्चुअली में 2025 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगेगा तो पता है आपको क्या करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया एक्चुअल कट ऑफ क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअल कट ऑफ की। तो आपने अभी तक जो देखा है ना, उसमें मिनिमम कट ऑफ आपने देखा है कि भैया 335 गया है। मिनिमम कट ऑफ कितना है? 335 है। ये मिनिमम कट ऑफ है। ओके, बट अगर आप देखते हो तो मिनिमम कट ऑफ 335 है। 10 क्वेश्चन जो है ना, सबको मार्क्स मिले हैं 10 क्वेश्चन में। तो यानी 30 मार्क्स तो आप ऐसे ही इंक्रीज कर दो, 9 और 10 एवरेज लेके चलते हैं। यानी कि एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो 360 में से 305 का स्कोर करना है एक बच्चे को अगर उसे जॉब चाहिए तो एक्चुअल कट ऑफ 305 आया है आउट ऑफ 360। ओके, अगर मैं नॉर्मलाइजेशन को लेके चलूं ना, तो नॉर्मलाइजेशन में एवरेज जो इंक्रीज हुआ है ना, वो 25 से 35 हुआ है। मैं 25 ही मान के चलूं, तो उस केस में जो हमारा मिनिमम कट ऑफ बनता है ना, अगर मैं 305 में 25 डिक्रीज कर दूं तो वो बन रहा है 280 आउट ऑफ 360। ठीक है, विच इज लेस देन 80%। यहां मैंने 80% लिख रखा है बिकॉज कि मैंने 350 लिख रखा था गलती से। यानी कि आपको 80% से कम लाना है। तो एक्चुअली में अगर आप फाइनल कट ऑफ देखोगे ना, तो आपको ना 280 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 360। 30 नंबर तो एसएससी खुद ही दे रही है ना। यानी मैं अभी भी वही बोलूंगा कि अगर किसी ने 310 मार्क्स स्कोर किया है तो उनकी जॉब लग जानी चाहिए 18 शिफ्ट में। अभी नॉर्मलाइजेशन इतना भद्दा कर दिया इन्होंने ना, एकदम गधे की तरह कर दिया है, जो जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि इन्होंने क्या किया है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि 330 वालों का भी नहीं हो रहा है, 315 वालों का भी नहीं हो रहा है। बट यूजुअली अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो ना, तो यू शुड टारगेट एटलीस्ट 312 प्लस, यानी 320 प्लस आप टारगेट करो। यानी अगर मैं इसी 280 को 390 में कन्वर्ट करूं ना, तो मार्क्स कुछ 310 312 बनेगा। यानी कि अगर आप 310 से 320 ला रहे हो आप, क्योंकि यहां 2 शिफ्ट था तो अभी हम 2 शिफ्ट को इग्नोर करते हैं, मैं मान के चल रहा हूं एक ही शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो अगर कोई भी बच्चा 310 प्लस लाता है ना, तो उसकी जॉब लग जाएगी। तो 2025 में देखो क्या होने वाला है, कितनी अनसर्टेनिटीज है। अगर उन सबको छोड़ देना, तो अगर आप 310 320 ले आते हो ना, तो आपकी कोई ना कोई जॉब तो लग जाएगी। और आउट ऑफ 390 310 320 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन दिखा करके जो मार्क्स दिखाया जा रहा है ना, मैं बहुत ही फेयर, आई नो कमेंट में बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप कुछ भी करे जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, बट थोड़ा ना दिमाग को शांत करके सोचना। अगर एक बच्चे ने 320 स्कोर किया है ना, तो उसकी जॉब लग जाएगी। आपको 2025 वाले को इतना ही टारगेट करना चाहिए अगर आपको एक्चुअली में जॉब चाहिए। अभी नॉर्मलाइजेशन फिर इतना कट ऑफ हाई क्यों गया है? कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो मैंने ना कुछ 5 पॉइंट्स लिए हैं। पहला पॉइंट, अनफेयर नॉर्मलाइजेशन। देखो, मैं नॉर्मलाइजेशन को नहीं बोलूंगा, लेकिन अनफेयर नॉर्मलाइजेशन। अगर आप किसी के 60 मार्क्स इंक्रीज कर रहे हो तो कहां से फेयर हुआ? किसी किसी के तो 50 बढ़ रहे हैं, किसी किसी के 40 बढ़ रहे हैं, किसी किसी के 10 बढ़ रहे हैं, किसी किसी के 40 कम हो गए। ये क्या है? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है इतना नंबर? नहीं। तो एक तो अनफेयर नॉर्मलाइजेशन के कारण कट ऑफ इतना हाई रहा है। दूसरा, रॉन्ग क्वेश्चन। ये रॉन्ग क्वेश्चन ना ब्लंडर है। ब्लंडर बोले तो ब्लंडर। अरे भैया, आप फ्री के मार्क्स दे रहे हो यार। सोचो, जिन्होंने ये 10 के 10 क्वेश्चन गलत किए थे उनके 40 नंबर बढ़ गए। तो रॉन्ग क्वेश्चन एक और कारण है। मैं इनको एक साथ रखा हूं क्योंकि ये दोनों ही नॉर्मलाइजेशन जिसके कारण कट ऑफ बहुत हाई रहा है। एक ये कारण है जिसके कारण कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहा है। और एग्जाम लेवल, तो मानो या ना मानो एग्जाम लेवल डाउन था।
इंग्लिश में मुंह उठा के सबके 130 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं आउट ऑफ 135। इतना पेपर था। मैंने मैथ्स देखा, मैथ्स में भी ना 75 आउट ऑफ 90 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सेम एज रीजनिंग का था। जीके को छोड़ के कोई भी पेपर अच्छा नहीं था। तो एग्जाम लेवल जब इजी रहता है ना तो कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। 2015, 16, 17 से जो कट ऑफ घटता जा रहा है ना, उसका मेन कारण है कि एग्जाम लेवल घटता रहना। एग्जाम लेवल घट रहा है, ओवर डिपेंडेंस हो रहे हैं ये लोग पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू ही की है, पीवाईक्यू पे ही बना रहे हैं क्वेश्चन और हर बच्चा पीवाईक्यू रट के जाता है। तो एग्जाम लेवल बहुत इजी कर दिया इन्होंने। मैंने एक वीडियो में बोला था कि एग्जाम लेवल एसएससी को इंक्रीज करना चाहिए था, तो बच्चे बोल रहे हैं सर आप तो अपना बैच बेचोगे। अरे कौन सा बैच खरीद रहे हो तुम मेरा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरा बैच खरीदोगे तो ही मेरा घर चलेगा? तो ये ना फालतू की ये जो नेगेटिविटी है ना, एक तो टीचरों के लिए थोड़ा कम कर दो। कैट वगैरह का जो एग्जाम होता है ना, उनके कोर्सेज की फीस 15-15 हजार रुपए होती है। यहां पे ना आप 1000 रुपए 1500 में पूरा कोर्स खरीद रहे हो। और बहुत सारे टीचर्स तो 500-500 में दे रहे हैं, 400 में दे रहे हैं। और तुम्हें लग रहा है कि तुम 400 रुपए देके किसी का बिजनेस बढ़ा रहे हो। तो एग्जाम लेवल है, मैं बार बार वही बोलूंगा, एग्जाम लेवल इजी था। अगर एग्जाम लेवल टफ नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा आएगा कि कट ऑफ 380 जाएगा। तो एग्जाम लेवल सच में बहुत डाउन था। देन चेंज इन पैटर्न। अब देखो पैटर्न चेंज हुआ है 2022 में। तो अगर आप 2022 के बाद देखते हो ना, तो 2022 के बाद ना लगातार पेपर का जो लेवल है ना, आई मीन कट ऑफ है ना, वो हाई हो रहा है लगातार। क्यों? क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया। अब पैटर्न चेंज होने से हुआ क्या ना, कि रेलवे और बैंकिंग के बच्चे भी यहां शिफ्ट हो गए। पहले देखो रेलवे के बच्चे क्या होते थे ना, उनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं होता था, वो अब आ गए। बैंकिंग वाले शिफ्ट कर गए क्योंकि अब सबका रोल है। तो इसके कारण भी कट ऑफ बढ़ गया। आप देखोगे ना तो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट है ना वो बढ़ गया है, जिसके कारण आप कह सकते हो कि कट ऑफ बढ़ा है। सेम अगला वही है, रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी। हमारे समय में ना हम लोगों को किताबें ढूंढनी पड़ती थी कि कौन सा किताब अच्छा है, कहां से पढ़े, क्या पढ़े। आज देखोगे, मैं आपको एक मेंस की बात बता रहा हूं। मैंने ना आप लोगों को लिए 2011 से लेके 2024 तक का पेपर प्रोवाइड कर दिया विद सॉल्यूशन, फ्री पीडीएफ, एनोटेड पीडीएफ मैथ्स के लिए। अब एक बात बताओ, इन बच्चों को देखा है 40,000 से 50,000 बच्चे। इस प्लेलिस्ट को 40,000 से 50,000 बच्चे देखते हैं, और जो ऑल इंडिया रैंक 8 आया है ना जिसका, उसने भी इस प्लेलिस्ट को देखा है। अब एक बात बताओ, अगर आप सबके सामने मैथ्स फ्री में अवेलेबल है, सेम एज इंग्लिश का भी किसी ने प्रोवाइड किया है, जीके भी किसी ने प्रोवाइड किया होगा, रीजनिंग भी किसी ने प्रोवाइड किया होगा, तो जब रिसोर्सेस इतना इजीली अवेलेबल है, बच्चे पढ़ाई करेंगे तो कट ऑफ हाई क्यों नहीं जाएगा? अब गधे कौन है यहां पे? जो पढ़ नहीं रहे। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया और फिर भी उनका नहीं हुआ ड्यू टू अनफेयर नॉर्मलाइजेशन, बट 90% ऐसे बच्चे हैं 250, 260, 230 या प्री भी कट ऑफ नहीं है और वो गाली दे रहे हैं। अरे भाई तुम पहले उस लेवल तक तो पहुंचो। और बहुत बच्चे बोलते हैं कि स्कैम हुआ है, बैकडोर से एंट्री करवाई जाती है। मैं आपको बता देता हूं, इट्स नॉट है कि मैं गवर्नमेंट को जस्टिफाई कर रहा हूं। मैंने ना 6.5 साल की नौकरी की है, अप्रोक्स 10,000 से ज्यादा बच्चों से मिला हूं, 10,000 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब वालों से मिला हूं, और आज तक मैंने एक बंदे को नहीं देखा जिसको देख के लगेगा कि ये इस जॉब को डिजर्व नहीं करता। सबने एग्जाम क्रैक किया है। तो ये जो पैसा वैसा दे के है ना, सीजीएल में नहीं होता। सेंटर पे फिर भी हो सकता है, लेकिन एसएससी मास लेवल पे ये नहीं कर सकती। थोड़ा सा ना आपको ईमानदार होना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कट ऑफ हाई होने के कारण रिपीटर। तो भैया जाओ किसी रिपीटर को गाली दे दो, ठीक है, यही करते आ रहे हो। अब रिपीटर्स की गलती नहीं है, रिपीटर्स ऐसा नहीं है कि आज से है, रिपीटर्स हमेशा से था। ये एसएससी की प्रॉब्लम रही है हमेशा से कि रिपीटर्स बार बार एग्जाम देंगे। क्योंकि देखो पहले उन्होंने एग्जाम दिया, मान लो किसी की जॉब लग गई पीए, अब उसे पता है वो थोड़ा और मेहनत करके ऑडिटर बन सकता है। जब वो ऑडिटर बन जाएगा ना, तो थोड़े दिनों बाद वो कुछ कोशिश करेगा कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनूं। जीएसटी बनने के बाद वो चाह सकता है कि एमईए जाऊं। ये एक्चुअली में ये रिपीटर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम एसएससी की है। ये प्रॉब्लम एसएससी की है कि भैया आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही करवा लो ना, ताकि एक जीएसटी वाला जिसको सिर्फ एमईए के लिए चाहिए, ऑडिटर का भरे ही ना। यूपीएससी में होता है ना
कि अगर एक बार आप आईएएस बन गए तो आप दोबारा यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। आप करो इनमें, अगर किसी को 4600 ग्रेड पे मिल गया तो वो दोबारा एसएससी ना दे, ऐसा कोई रूल बना दो। बट प्रैक्टिकली देखो, अगर जीएसटी किसी को साउथ मिला है तो वो दोबारा पढ़ेगा ही नॉर्थ में आने के लिए। तो रिपीटर्स को गाली देना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको क्या करना चाहिए? वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। रिपीटर्स को गाली दो। मैं देखता हूं कि एक इंटरव्यू आया था, इंटरव्यू टाइप का ना, छोटे छोटे जो शॉर्ट्स आते हैं कि रिपीटर्स बोल रहे हैं मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूं, तो उसको लोग गाली दे रहे हैं। क्यों भाई, सबको अच्छी जॉब चाहिए। तो ये कुछ कारण था, मैं फिर से बोलूंगा, ये 5 चीजें हैं। रिपीटर्स, रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल है, पैटर्न चेंज होने से जो एसएससी और बैंकिंग के बंदे आ गए हैं, एग्जाम लेवल काफी इजी था, काफी तो नहीं बट इजी था, और अनफेयर नॉर्मलाइजेशन एंड रॉन्ग क्वेश्चन, ये कारण है जिसके कारण कट ऑफ बहुत हाई रहा है। व्हाट यू कैन डू, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या आप कर सकते हो? मॉक दो, जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो मॉक दो। पीवाईक्यू रट जाओ, पिछले 5 साल का पेपर आपका सॉल्व होना ही होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का। जीके पे फोकस करो, मैं यही बोलूंगा। मैथ्स और रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर करो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजीली स्कोर किया जा सकता है, जिस लेवल का पेपर आ रहा है आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आइदर लीव और पुट योरसेल्फ इन हेल। या तो भैया अच्छे से घुस जाओ तैयारी करने में, या फिर छोड़ दो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब करीब आ ही गए हो तो उदासी कैसी, और जब दिया दे ही रहे हो तो जला कर दो ना। तो भाई अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना तो आधे मन से मत करो। हेल, हेल समझते हो, सुबह शाम रात दिन लगा दो, हो जाएगा। एसएससी में नहीं होगा, बैंकिंग में होगा, बैंकिंग में नहीं होगा, रेलवे में होगा। नहीं तो गाली देने का ऑप्शन तो हमेशा आपके पास है। अच्छी बात यह है कि जब से ऑनलाइन हुआ है आपको कोई चेक नहीं कर रहा, नोबडी नो यू। ठीक है, आप पीएम को गाली दे सकते हो, पता है, आप राष्ट्रपति को गाली दे सकते हो, आप डोनाल्ड ट्रंप को भी गाली दे सकते हो। आप सांसद को गाली दोगे ना तो पिटने के चांसेस है। चलो सांसद से फिर भी बच जाओगे ना, लेकिन अगर आपने विधायक से पंगा लिया ना तो बहुत हाईली चांस है कि आप फंस जाओगे। अगर बाय चांस आप विधायक से भी बच जाते हो ना तो आप एक प्रधान से टक्कर लेके देखो, प्रधान कूट देगा आपको, क्योंकि प्रधान से आप क्लोज हो, वो जानता है कि कौन उसको गाली दे रहा है। तो ऑनलाइन में ना विदाउट फेस रह के आप किसी को भी ट्रोल कर सकते हो। रिपीटर्स, मैं देखता हूं ना रिपीटर्स वगैरह को जो गाली दे रहा है, मुझे समाव अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई करो, तुम भी लो जॉब यार। तो चेहरा छुपा के करने से अच्छा है कि गेट बंद करो, पर्दा बंद करो, पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, इस सेशन में मेरा यही काम था कि जो बच्चे 2025 के लिए बहुत डीमोटिवेट हो रखे हैं उनको थोड़ा बताऊं कि इतना कट ऑफ भी नहीं है जितना हवा बन रहा है। मेहनत करके लाया जा सकता है। अरे 4600 ग्रेड पी की जॉब चाहिए तुम्हें, 3 स्टार चाहिए, और पढ़ोगे नहीं, पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, एसएससी के अंडर बहुत खामियां हैं, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई छोड़ना अनलेस एंड अनटिल की, देखो अगर एक बच्चा 3 साल 4 साल से कर रहा है अभी भी नहीं हो रहा, छोड़ दो। 3 साल से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब को देना ही नहीं है। 3 ईयर, अगर 3 अटेम्प्ट के में नहीं हुआ तो चौथे 5वें में हो भी गया तो कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। यू डिजर्व बेटर। ठीक है, सेशन को मैं यही क्लोज करता हूं। सॉरी फॉर माय हार्श वर्ड्स। उन सभी लोगों के लिए बहुत सिंपैथी है, उन लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं जिनके नंबर अच्छे हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ड्यू टू फर्जी ये जो एसएससी ने अपना नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग आंसर्स किए हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा मेरा मोटिव नहीं है कि मैं उनको कुछ बोलूं। ऑब्वियसली बात है, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया था, बट आपके झांसों को, आपके चक्कर में ना बहुत सारे ऐसे बंदे जो ना नंबर नहीं ला रहे हैं, या जिनसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या जो फालतू के ट्रोलर है वो आ रहे हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहो। ठीक है, आगे की तैयारी करो। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।